हमारे जो लता जी आशा जी हैं वो भगवान हैं। वाह। और भगवानों की जगह बच्चों के लिए भगवान के नीचे ही जगह होती है। तो हम अभी भी सीख रहे हैं और हमेशा से सीखते रहेंगे। हम जब बात कर रहे थे ना कि गाने में विमेन एम्पावरमेंट की बात करें या ना करें, ये हम दोनों का आना ही साथ में टॉक्स अबाउट विमेन एम्पावरमेंट। बहुत लोग सोचते हैं कि यार एक हिट गाना बनाने से ही आदमी मशहूर होता है। मैं सोचता हूँ एक अच्छा गाना बनाए ना तो वो हमेशा हिट होता है। हिंदुस्तानी सिनेमा ने कितने सारे करिश्मे देखे हैं हम सब जानते हैं, बट हिंदुस्तानी सिनेमैटिक इतिहास का सबसे करिश्माई रंग वो था जब दीदी लता ने आशा से कहा कि हाँ हरकत ले रही है तू। आशा ने लता को देखा और कहा हाँ दीदी मेरे को भी हरकत लेने का हक है। हम सब जानते हैं मन क्यों बहका, मैं क्यों गा रहा हूँ। लेट्स हैव सुनिधि एंड श्रेया, जरा सा मन क्यों बहका दोनों कैसे गाएंगे। ओके मैं माइक दोनों को दे रहा हूँ, रेडी? जरा सा मैं बताता हूँ। हाँ, मन क्यों बहका, 3 2 1। मन क्यों बहका रे बहका रे बहका आधी रात। नहीं, आधी रात आता तो है, मैंने सुर भटकाया और सुनिधि ने सही पकड़ा, एक इसलिए वो लाइन तो सुनिधि है। श्रेया योर स्टाइल। अरे बाप रे, नहीं नहीं, मैं आपका वाले गाऊंगी। मन क्यों बहका रे सुर क्यों बहका, आधी रात को रात को रात को बेला महका। दिवाली का पटाखा इसे कहते हैं। दशहरा एंड दिवाली का जब संगम हो रहा था तो सलीम सुलेमान ने एक बड़ा ही अनूठा संगम कर दिया। यानी हम लोग जो रेडियो पर बोलते हैं, टेलीविजन पर बोलते हैं, न्यूज़पेपर्स में बोलते हैं, हमेशा कहते हैं कि सुनिधि एंड श्रेया के बीच में ठस्सनबाजी है। आई मीन रियली कोई ठस्सनबाजी नहीं है। दोनों ने ये छैला के जो 2-3 आलाप छेड़े हैं, भूमि का सलीम ये भूमि का ही हिस्सा है। बिल्कुल, भूमि ये 5वां सीज़न है और 2020 में हमने शुरुआत की थी इसकी। भूमि 24 5वां सीज़न है। 21, 22, 23 भी बड़ा धमाकेदार था, पर मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा मोमेंट है, ना केवल इस सीज़न का बट पूरे भूमि सीरीज़ का। वंडरफुल। सुलेमान, ये प्लान किया था कि दशहरा एंड दीपावली जब इकट्ठा हो रही होगी तब ये 2 दशहरा दीपावली नुमा 2 सितारे इकट्ठा होकर बरसेंगे। पटाखे होने चाहिए। Fireworks are a very important part of our Indian tradition. मगर ये कभी हम लोग ने ऐसे नहीं सोचा था कि ये फटाका ऐसे रिलीज करेंगे कि दिवाली के पहले और दशहरा के पहले धमाल हो। बट मौका सही है, दस्तूर भी है, करना तो पड़ता है। और फेस्टिवल का टाइम भी है। ये तो म्यूजिकल फेस्टिवल है हमारे लिए, जहाँ श्रेया और सुनिधि एक साथ हो जाए, इससे बड़ा फेस्टिवल क्या हो सकता है। वाइल जब इनका इंटरव्यू कर रहा है जीतूराज 98.3 मिर्ची थॉट के लिए बतौर मुंबई की आवाज़ के, तब उड़ती उड़ती खबर आई कि कौन सा कोल्ड प्ले एटसेट्रा। सुनिधि ने ऑलरेडी बेन 10 IIT रुड़की में सबको पागल कर दिया है। सुनिधि ये कैसे कर पाती हैं आप? हम सारे बच्चे दीवाने कैसे हो जाते हैं? हम सारे टीनेजर्स दीवाने कैसे हो जाते हैं? ये आपका प्यार है, बस कुछ नहीं। जब पब्लिक डिमांड पर कुछ आता है तो वो कैसे हम नहीं करेंगे, राइट? हाँ। और मुझे एनिमेशन का बड़ा शौक है, मैं हमेशा उससे जुड़ी रही हूँ। तो मेरे लिए एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटी थी कि अगर IIT रुड़की में लोग चाहते हैं सुनना तो क्यों ना गा ही दिया जाए, क्योंकि अदरवाइज कहाँ मिलता है मौका। ओह यस। बट आई हैड नो आइडिया कि इतना नॉस्टैल्जिक लोग फील करेंगे और पसंद करेंगे। सो या आई एम हैप्पी। So she's combined all the generations together and incidentally as I told you, जब तुम लोग ये इंटरव्यू सुन रहे होंगे रेडियो पर या मिर्ची प्लस पर देख रहे हैं तो श्रेया एंड सुनिधि एक साथ आ गए। ये हरकतों की महारानियां हैं। मेरे रेडियो शो पर मैं बोलते रहता हूँ, पहली बार दोनों के सामने बोल रहा हूँ तो दोनों अगर थप्पड़ दे दें तो मेरे को स्वीकार है, कैमरा से ऑफ करूंगा। कि हमारे दौर में आशा जी आप हैं, लता जी आप हैं, बट हम लोगों की भी तो कोई आशा और लता होनी चाहिए। तो हम लोगों की लता भी आप दोनों हैं, आशा भी आप दोनों हैं। ये जिम्मेदारी कभी कभार कांधों को बहुत बोझा लगती है कि दोनों में लता भी है, आशा भी है। सुनिधि, मैं कभी इससे रिलेट नहीं कर पाऊंगी, सॉरी, क्योंकि हमारे जो लता जी आशा जी हैं वो भगवान हैं। वाह। और भगवानों की जगह बच्चों के लिए भगवान के नीचे ही जगह होती है। तो हम अभी भी सीख रहे हैं और हमेशा से सीखते रहेंगे। हमेशा मतलब जो लता जी आशा जी ने किया है और बहुत सारे उनके साथ जो किशोरदा हैं, रफ़ी साहब हैं, इतने कमाल के सिंगर्स रहे हैं, वो बहुत धरोहर छोड़ के गए हैं हमारे जनरेशन्स के लिए सीखने के लिए। मैंने पर्सनली तो सिर्फ लता जी के गाने गा गा कर ही सीखा है, मेरा तो और कोई ऐसे गुरु नहीं था। तो आपका प्यार है, लेकिन हम इस जनरेशन की मुझे लगता है बस श्रेया है और सुनिधि है। मिले सुर मेरा तुम्हारा में यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मीट विद दीदी।
दीदी के साथ मिलकर जी कैसे लगा था पहली मुलाकात? याद आएगा मेरी आवाज सुनो? सिर्फ अगर पहली कुछ मुलाकात। याद ना। अगर कुछ याद है तो वो ये है कि थैंक गॉड मैं बेहोश नहीं हुई थी। क्योंकि भगवान के दर्शन जब बोलते हैं ना साक्षात दर्शन अगर प्रभु के हो जाएं तो आपको क्या फील होता है, आपको पता भी नहीं आपको क्या फील होता है। क्या बात। और मुझे अभी तक नहीं मालूम, और मैं चाहती हूँ कि हमेशा ऐसा ही रहे। वाह, इग्नोरेंस इज ब्लिस, जैसे ये इग्नोरेंस खुदा है। श्रेया एंड सुनिधि संगीत की दो महारानियां जीतूराज के साथ हैं, एंड इन दोनों को अपने भूमि एल्बम के छैला के थ्रू सलीम सुलेमान, ज्यादा आसान किसको कन्विंस करना था? नॉर्मली द क्वेश्चन कुड हैव बीन डिफिकल्ट, किसको कन्विंस करना था? सलीम। कन्विंस करने की बात ही नहीं थी। इन्होंने एक इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर पोस्ट किया था, मैं वो पिक्चर देख के पागल हो गया। फिर उस पर कमेंट्स देखे तो कोई बहुत सारे हज़ारों कमेंट्स थे। एक कमेंट ये था कि सुनिधि एंड श्रेया कोलैब 2024। वाह। भूमि 24 में शुरुआत करने की सोच रहा था, तो बस सवाल आपने पूछा, जवाब है आपके हो पास। गया। मैंने सीधे फ़ोन कर दिया। मुझे याद नहीं आ रहा है पहले मैं श्रेया को फ़ोन किया या सुनिधि को, बट मैंने उसी दिन दोनों से मेरी बातचीत हुई और मैंने कहा कि यार मैं करना चाहता हूँ ये कोलैबोरेशन, मैं कोशिश करूँगा, यही कह सकता हूँ। कोशिश की। ये स्टोरी मैं आपको थोड़ी लंबी है लेकिन मैं छोटे में बोल देता हूँ कि मैंने जो गाना बनाया था वो दोनों को पसंद आया, बट दोनों ने सोचा कि इससे बेहतर कर सकते हैं हम। वो मेरे लिए एक चैलेंजिंग जॉब था। हमने दूसरे गाने पे काम शुरू किया, हालांकि वो गाना भी ये करेंगी ऐसा उन्होंने बोला है दोनों ने। और जो दूसरा गाना हमने शुरू किया वो मैंने श्रद्धा पंडित को बुलाया स्टूडियो में, उसने मुझे ये एक टाइटल दिया छैला, मुझे बड़ा पसंद आया। आई फेल्ट लाइक वाओ। मैंने उसको पूछा छैला मतलब एक खूबसूरत आदमी, एक डूड, एक एक सलीम एक सुलेमान, एक ही है वो। अच्छा ओके। बट कह सकते हो वैसे काफ़ी लोग कहते हैं दो जिस्म एक जान, सलीम सुलेमान। But anyway, that's later. But I'll say that song turned out, that छैला, this word and this whole thing turned out to be so good. मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर दो ऐसे आर्टिस्टों के लिए आप गाना अगर बनाते हो तो शायद वो वुमेन एम्पावरमेंट का हो या कुछ मैसेज देता है या कुछ कहता है, वो भी अच्छी बात हो सकती थी। बट मुझे लगा कि सुनिधि ने ही एक्चुअली मुझे ललकारा कि व्हाई डोंट वी डू अ फन सॉन्ग, एंड ऑफ कोर्स श्रेया जंप्ड ऑन टू इट एंड वी सेड ओके व्हाई नॉट, लेट्स डू अ फन सॉन्ग। ये सुनिधि। और नहीं, बस मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ ट्रू म्यूजिशियनशिप होती है ना, वहाँ कन्विक्शन, एक दूसरे को कन्विंस करने की बात या जोड़ना बहुत आसान होता है, मुश्किल नहीं होता। वाह। जहाँ वी आर ट्रू म्यूजिक लवर्स एंड फ्रेंड्स, हम तो सीक्रेटली वेट करते हैं इस तरह की अपॉर्चुनिटी पे कि हम बैठ के बस रहें उसमें। और आई एम सो थैंकफुल टू सलीम एंड सुलेमान फॉर मेकिंग दिस हैपन। नहीं तो आइडियाज़ तो कब से आते हैं, चाह बहुत होती हैं, लेकिन डिज़ायर्स हमेशा कंप्लीट हो नहीं पाते बिकॉज ऑफ आर बिजी स्केड्यूल। शी इज़ सो बिजी, आई हैव गॉट माई ओन थिंग एंड जस्ट मेकिंग श्योर कि ये बस करके ही रहना है, दैट इज़ टोटल क्रेडिट टू यू एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी गॉट टू स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर। अब मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि ये लोग जिन लोगों ने ये जो इंटरव्यू देख रहे हैं मिर्ची प्लस पर, सलीम एंड सुलेमान जब लाइव शोज परफॉर्म करते हैं तो एक अलग जादू होती है। मर्चेंट रिकॉर्ड्स की तरफ से ये गाना अब रंगमंच पर पहली बार कब आएगा? बिसाइड्स हम लोगों ने लिंक तो देख लिया वीडियो का, मैं कहता हूँ स्टेज पर दोनों पहली बार कब करेंगे? 26 अक्टूबर को सुनिधि एक बहुत बड़ा शो कर रही है, उसने ऑलरेडी रिहर्स कर लिया ये गाना। यो हमारी रिक्वेस्ट रहेंगे श्रेया से कि वो भी करे, Wow. तो देन इट बी ग्रेट, सो इट बी फैंटास्टिक। नो 26 अक्टूबर शी इज ये यहाँ पर वाइल द इंटरव्यूज हैपनिंग है, डिस्कशन हो रहा है, तो नोट इट। यस हो रहा है। मैं अपने शो में इसे गाऊंगी एंड श्रेया कैन सिंग इट इन हर शो एंड देन एट सम पॉइंट आई एम श्योर हम लोग कोई साथ में शो करेंगे और साथ में गाएंगे। ऑफ कोर्स आई वुड लव टू। ये तो लोग देखना बहुत दिनों से चाह रहे हैं कि कभी ना कभी ये हो, तो आई एम सो ईगर कि ये एक जो शुरुआत हो गई है ना, और पता नहीं हम दोनों ऐसे बहुत कोलैबोरेशंस होते हैं, पर ये सही तौर से एक कोलैबोरेशन है जो लोग बहुत सालों से इसका इंतज़ार कर रहे थे और वो हुआ है। और आई थिंक हम जब बात कर रहे थे ना कि गाने में विमेन एम्पावरमेंट की बात करें या ना करें, ये हम दोनों का आना ही साथ में टॉक्स अबाउट विमेन एम्पावरमेंट। द फैक्ट दैट वी आर कमिंग टुगेदर, दिस इज़ बहुत सटल वे में, बहुत फन वे में हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें शायद कर जा रहे हैं विच विल इंस्पायर मैनी गर्ल्स, मैनी यंग women to come and celebrate their friendships and their talent together. So it's not just about two artists coming together, it's about any girl, any lady, any woman out there.
you can do it. That's what this song is all about. So well said. वुमेन एम्पावरमेंट का पूरा जो वर्णन है वो बदल के रख दिया है श्रेया ने। एंड जीतूराज ने इसका वीडियो देखा है। ये छैला बड़ा अनूठा है। दो लड़कियां एक लड़के से किस किस तरह से प्यार कर सकती हैं, ये इसका जिक्र है। एंड वो क्या होगा वो पहले तुम लोग देखो वीडियो, फिर पता चलेगा। लेट मी हैव बोथ ऑफ यू। ये एज आई टोल्ड यू, माय मौली मुंबई दशहरा एंड दीपावली का संगम है। इनको दशहरा कहे या इनको दिवाली कहे या इनको, दैट्स योर चॉइस। आई एम गोइंग टू टेक वन स्मॉल मैसेज ऑल द यंगस्टर्स। दीपावली पर चारों की तरफ से उनको क्या मैसेज है? संगीत में बड़ा होने के लिए क्या करना चाहिए? संगीत में बड़ा होने के लिए अच्छा म्यूज़िक सुनना चाहिए और सीखना चाहिए, और अपनी जो फीलिंग्स है उसको बहुत ही दिल से और बहुत ही क्या कहते हैं, लाइक वेरी फियरलेसली आप बिंदास उसको म्यूज़िक अगर बनाएंगे दिल से तो ऑब्वियसली लोगों तक पहुंचेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि यार एक हिट गाना बनाने से ही आदमी मशहूर होता है। मैं सोचता हूँ एक अच्छा गाना बनाए ना तो वो हमेशा हिट होता है। वाह, अगर आप अच्छा गाना बनाएंगे तो हमेशा हिट होगा, और हिट गाना बनाने जाएंगे तो शायद मिस हो सकता है। वाह वाह। सुलेमान, सारे यंगस्टर्स को बहुत बहुत छुटपन से इन्होंने मौसीकी में एंट्री करी थी और अभी बहुत बड़े हो गए हैं। व्हाट इज द मैसेज फॉर देम? मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि म्यूज़िक के लिए यू हैव टू गो विद इन योर सेल्फ, यू हैव टू गो विद इन योर डेप्थ्स। अंदर जाके जो आपका पेन है, आपकी खुशी है, आपके गम है, उन सबको बयां करना, अच्छे से उसको बाहर निकाल के जो अनमोल रतन है आपके अंदर जो पड़े हुए हैं उसे बाहर निकालना और पेश करना, दैट इज़ द true art and true music that should come out from you. You know, while I was doing this interview, किसी एक मरहले पे जीतूराज ने रियलाइज किया कि ये चारों जो अभी महानुभाव मेरे साथ बैठे हैं, इन चारों ने मौसीकी की दुनिया में जो आगाज किया था वो छुटपन में ही किया था। इवन सुनिधि को याद नहीं होगा, मैंने उनका सबसे पहला छोटी सी बच्ची थी तब यहाँ खार में एक सिंधी मंदिर के ऊपर बैठे हुए वो गद्दे पर गा रही थी, तब देखा था। मैं भी छोटा था। सुनिधि, यू रिमेंबर दैट? आई एम सो हैप्पी कि उनको याद है। मुझे याद है। या सी वो उतनी छोटी, क्योंकि तब मैंने आपका चेहरा देखा था। अल्लाह रहम। दैट इज अ वंडरफुल थिंग्स दैट। एंड श्रेया ने भी अपने करियर का आगाज एज अ बच्ची किया था। मैं एक सवाल आपसे करूं जीतूराज, ये एक्चुअली सिर्फ ये इनका शो है, मेरा नहीं है। एक सेकंड, ये पूरी दुनिया का सवाल है कि जो नकाब आप या अल्लाह हमेशा रखते हो अपने चेहरे पर, उतरना पड़ेगा। ये नकाब क्यों है? आय हाय। सो माय जेनेरिक आंसर इज मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। सो सुनिधि, दीपावली पर सारी यंग लड़कियों को हाउ डू दे रॉक ऑन द स्टेज द वे यू डू? सारी इंटरनेशनल क्वींस असाइड, हमारी सुनिधि चौहान असाइड। वेरी स्वीट ऑफ यू। नहीं, बस मुझे मज़े करना अच्छा लगता है स्टेज पे। मैं हेल्पलेस हूँ। आई जस्ट लाइक टू बी माई सेल्फ, माई मोस्ट रियल सेल्फ ऑन स्टेज, एंड देयर इज़ नथिंग एल्स टू इट। मैं बहुत मेहनत करती हूँ ऑफ कोर्स टू बी इन अ सर्टन वे ऑन स्टेज, हाउ आई प्रेजेंट माई सॉन्ग्स। क्योंकि गाने अगर सिर्फ लोगों को सुनने हो तो वो CD खरीद सकते हैं, Right. वो कहीं भी सुन सकते हैं या आपके रेडियो पे सुनते हैं। लेकिन जब वो टिकट लेकर या अपना टाइम इन्वेस्ट करके आपको देखने आते हैं तो आई फील रिस्पॉन्सिबल टू गिव देम अ गुड शो, समथिंग दैट दे कैन टेक बैक होम विद, यू नो। एंड बस ये एक छोटा सा दिमाग में रहता है कि आई वॉन्ट टू डू माई 1000%, दैट्स ऑल। एंड वो करती हैं, बहुत बखूबी करती हैं। एंड ये श्रेया हैं, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं कि वो शो रंगमंच पर क्या क्या करती हैं। श्रेया, सारी यंग लड़कियां जो आपकी जितनी बड़ी बनना चाहेंगी उनको दीपावली की कौन सी गिफ्ट देंगी आप? मुझे लगता है ये जनरेशन जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट जनरेशन है, बहुत कुछ जानती है, बहुत कुछ सीखती है, क्योंकि इतने सारे ज़रिए हैं आज आपको इस दुनिया के सबसे अच्छे कलाकारों से के पास ले आता है। सो यू कैन लिसन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ म्यूज़िक, वेदर इट्स म्यूज़िक, आर्ट और एनी फील्ड। तो अब दुनिया बहुत बड़ी हो गई लेकिन अपने मुट्ठी में है। सो इट्स वेरी इजी टू वर्क हार्ड एंड गेट योर टैलेंट आउट देयर, और अपनी अच्छी चीज़ों को और निखार सकते हो आप जो आप में टैलेंट है। सो यूटिलाइज़ योर जो आपके पास प्रिविलेजेस हैं वो सारी यूटिलाइज़ करें, और कभी भी डोंट टेक द शॉर्टकट। आई फील शॉर्टकट्स नेवर वर्क, वर्क हार्ड, इट वर्क्स। वर्क हार्ड। जब तक ये इंटरव्यू तुम लोग हमारे वीडियो चैनल्स पर एंड रेडियो मिर्ची 98.3 पर देखेंगे तब तक छैला विल हैव ऑलरेडी हिट द चार्ट्स। देखो गाने को। एंड दो महान कलाकाराएं जिनके एक होने का पूरा हिंदुस्तान दुनिया इंतजार कर रही थी, वो जब एक होती हैं तो रंगमंच पर
क्या मौजा छाता है वो देखिए। थैंक्स टू दैट मौजा फॉर सलीम एंड सुलेमान इस दो मौजों को साथ में लेकर आने के लिए। Thank you so much. Thank Thank you. you. Allah Hafiz. Thank you to both of you. A very happy Diwali to all of you. Wish you And the happy same. Dussehra. Happy Diwali. Happy Thank you. Diwali. Thank you. Namaste.